दुनिया ने महाकुंभ देखा और इस महाकुंभ में साधु संतों ने अमृत स्नान किया, लेकिन अब पूरी दुनिया युवाओं का एक कुंभ देखने जा रही है और इसका आयोजन अब महाकुंभ नगर में होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तैयारी कितने विस्तृत रूप से की जा रही है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये युवा मूल धारा में वापस आने का संदेश देंगे, नशे आदि से दूर रहने का एक बड़ा संदेश देंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में महाकुंभ में ये युवा कुंभ का एक आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ है इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, जानते हैं इस खास खबर में। युवा कुंभ यानी कि देश के कर्णधार, ऐसे युवा जो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए महाकुंभ में एकत्रित हो रहे हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में जनजातीय युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस युवा महाकुंभ का आयोजन होना है, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है और किस प्रकार से युवा इसमें सहभागिता कर रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए बीरबल जी हमारे साथ हैं। सर, एक कुंभ युवाओं का कहां से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है इसके बारे में? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में युवा कुंभ का आयोजन और 6 फरवरी को स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के और 18 सेक्टर में यह आयोजन रखा गया है। देश भर से लगभग 10,000 युवा और युवतियां आ रहे हैं। आज का जो युवा है, आज का जो टेक्नोलॉजी, आज का जिस प्रकार का विज्ञान का प्रगति हुआ है, इस समय में आज अपने देश की जो सनातन परंपरा है, इस कुंभ परंपरा में भी एक सनातन का अनुभूति ये लेने के लिए और देश भर के युवाओं को बुला रहे हैं। और युवा कुंभ के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है, जो स्वाभाविक रूप से है ही, जनजाति ही सनातन है। क्योंकि जनजाति समाज भगवान की, ईश्वर की पूजा करता है और उसके पूजा के सेवा के लिए नाच गान करता है, ढोल बजा करके अपनी तरीके से आराधना करता है। तो युवाओं को उसकी इस कुंभ का जो अनुभूति है वो देना, और आज के प्रसंग में इसकी क्या समाज जीवन में उपयोग हो सकता है, उनके भावी जीवन के लिए कैसा प्रेरणा बन सकता है, इसके लिए कल्याण आश्रम ने युवाओं को कुंभ में बुलाया है। इस युवा महाकुंभ में पूरे देश के 40 प्रांतों से लगभग 10,000 युवा, जो सिक्किम, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों से, वहीं दक्षिण में केरल, तेलंगाना, उत्तर से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल से, कुल मिलाकर भारत के चारों दिशाओं से युवक और युवतियां इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम भी संपन्न होगा, जो 7 तारीख को संगम स्नान को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में और वाद्य यंत्रों के साथ जाएंगे और पुण्य की डुबकी लगाएंगे, और 10 फरवरी को महान पुजारियों का सम्मेलन होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में युवा कुंभ, संगम स्नान, सांस्कृतिक समागम, साधु संतों का सम्मेलन, ये 4 विशेष प्रकार के कार्यक्रम कुंभ में इस उद्देश्य के साथ कराए जाएंगे कि जनजाति ही सनातन है। किस किस राज्य से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर? पूरे देश भर के कल्याण आश्रम की रचना में 40 प्रांत है। नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 प्रांत है हमारे। सिक्किम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागाराज है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, दक्षिण असम है, मिजोरम है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के पूरे 7 सिस्टर और ये 8 प्रांत। दक्षिण के हमारे केरल है, तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र है। मध्य क्षेत्र में जसपुर है, छत्तीसगढ़ और जसपुर और हमारा मध्य प्रदेश, और इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में गुजरात है, राजस्थान है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से सांस्कृतिक मंडली आ रही है, युवा कुंभ में लोग आ रहे हैं। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, इधर बिहार है, नेपाल से भी हमारे इस युवा कुंभ में आ रहे हैं, और बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है। ऐसे पूरे देश भर के 40 प्रांतों से और 10,000 युवा और युवतियाँ आ रही है। इसके बाद एक सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक समागम के कार्यक्रम में इस 40 प्रांत से 150 450 जनजाति से नृत्य मंडलियाँ आ रही है।
ये जनजातीय सांस्कृतिक समागम और युवा कुंभ के सभी लोग मिलकर के 7 तारीख को और संगम स्नान के लिए जाएंगे, जिसमें 20 से 25 हजार लोग अपनी वेशभूषा में और वाद्य यंत्र के साथ में और साधु संतों के साथ नाच गान करते हुए संगम पर स्नान के लिए जाएंगे। और उसके बाद 10 फरवरी को देश भर में जो जनजाति क्षेत्र में जनजाति समाज की धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए पाहन है, पुजारी है, बैगा है, नायगा है, चालकी है, ऐसे जो पाहन पुजारी हैं उनका सम्मेलन भी 10 फरवरी को होगा। तो इस प्रकार का कल्याण आश्रम का युवा कुंभ, संगम स्नान और सांस्कृतिक समागम और साधु संतों का सम्मेलन, इस प्रकार का 4 भाग में और यहाँ पर इस महाकुंभ में कल्याण आश्रम ने और देश भर के जनजाति समाज को कुंभ का अनुभूति कराना और जनजाति ही सनातन है इसका अनुभूति वो लेकर के जाएं, इसके लिए कल्याण आश्रम ने ये आयोजन रखा है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा महारानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती के सुखद संयोग के अवसर पर जनजातीय युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। जहां एक तरफ सरकार ने भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन कराकर पूरी दुनिया को आध्यात्म की शक्ति का एहसास कराया है, वहीं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में इस प्रकार के कार्यक्रम से लोग जनजाति के सामाजिक महत्व को समझेंगे और छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव जैसी हीन भावनाओं का भी त्याग कर सकेंगे। ये सभी युवा सर्वधर्म समभाव का संदेश तो देंगे ही और अनेकता में एकता का पाठ भी पढ़ाते नजर आएंगे। इसके साथ ही सनातन की मुख्य धारा जनजाति में जुड़ने का आह्वान भी किया जाएगा। आश्रम के सदस्य ने बताया कि महाकुंभ के महात्म्य को पूरी दुनिया ने समझा है। वहीं योगी सरकार ने बेहतरीन व्यवस्थाएं कराई हैं, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अच्छा, सरकार इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से सहयोग कर रही, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कुंभ का आयोजन हुआ, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि जो यहाँ पर इस बार विहंगम दृश्य देखने को मिले, आप लोगों ने कैसी अनुभूति की, व्यवस्थाएं कैसी लगी, और अब जब आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो इसमें कितना प्रशासन और शासन का सहयोग मिल रहा है? यहाँ की व्यवस्था, कुंभ क्षेत्र के जो व्यवस्था है ये तो अद्भुत है। यहाँ की जो सारी व्यवस्था है उसको देख करके बहुत ही माने सुखद अनुभूति लोग लेकर के जा रहे हैं। कचरे नाम का कहीं चीज़ नहीं है। गंगा जी में चाहे संगम क्षेत्र में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, तो ये एक अनुभूति लेकर जा रहे हैं। इसमें हमारे आयोजन में जो पूरा कुंभ को लेकर के जो सरकार ने जो विशेष व्यवस्था की है वो अच्छा है। हमारे आयोजन में कल्याण आश्रम का सेटअप पूरे देश भर में है, तो कल्याण आश्रम का ही व्यवस्था है। हाँ, इसमें कुछ जो निर्माण के दृष्टि से जो टेंट वगैरह बनाना, उसका जो सहयोग है जो पूरे कुंभ क्षेत्र के लिए है, सभी के लिए है, वो सहयोग है। बाकी तो व्यवस्था कल्याण आश्रम स्वयं यहाँ पर समाज से सहयोग लेकर के कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बीरबल जी थे, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जहाँ पूरी देश और दुनिया ने एक महाकुंभ देखा। महाकुंभ की अद्भुत विहंगम दिव्य भव्य नव तस्वीरें देखी। इसके साथ ही पूरी दुनिया एक ऐसा कुंभ देखने जा रही है जो युवाओं का होगा। ये कार्यक्रम 6 तारीख को है और इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और पूरा विश्व एक बार कहीं ना कहीं फिर अचंभित होगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम से एकता, समरूपता, सौहार्द का बड़ा संदेश दिया जाएगा। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यश के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।